आत्मपरिचय। कवि हरिवंश राय बच्चन। कविता इस प्रकार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरी स्थिति इस प्रकार है। मैं संसार की जिम्मेदारियों को अनुभव करता हूँ, उनकी समस्याओं के निवारण की सोचता हूँ। मेरे मन में संसार के सभी प्राणियों के लिए स्नेह है, प्रेम है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि संसार की समस्याओं के निवारण की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मुझसे किसी प्रिय ने प्रेम किया है, मेरे दो सांस उसके स्पर्श से संगीत की तरह बज उठे हैं। मैं उसी में प्रेम की झंकार में अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जिस प्रकार मदिरा पेयी मदिरा का पान करने के बाद संसार की सारी समस्याओं को भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करने के बाद अपनी सांसारिक सारी चिंताओं को भुला देता हूँ। संसार से अत्यधिक प्रेम के कारण मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। संसार की यह रीति है कि जो सांसारिकता में डूबे हुए हैं, जो संसार की व्यवहारिकता में डूबे हुए हैं, संसार उन्हीं को महत्व देता है, किंतु मैं इन संसारिकता की बातों से दूर अपने मन में जो बात आती है उसी को कहता हूँ। मेरे मन के अनुसार ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। अपने मन की जो अभिव्यक्ति है वही मेरी कविता है, वही मेरा गान है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं कविता के माध्यम से अपने हृदय के भावों को प्रकट करता हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे संसार के प्रति मेरी हार्दिक भेंट समझना चाहिए। संसार अभावों से ग्रस्त है। संसार में अनेक कमियां हैं। संसार इन कमियों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। संसार हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहता है। वह अपूर्णता का अनुभव करता है। इस प्रकार का अपूर्णता से भरा हुआ संसार मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझे भाता नहीं है।
मैं काव्य जगत में मेरा अपना कल्पना लोक, जिसमें मानव के सपनों को साकार रूप देने के लिए तैयार है, उसी को मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार के अभाव, पीड़ा, लोभ, मोह आदि भावों को देखकर मेरे हृदय की आग मुझे जलाती है, मुझे पीड़ा देती है। किंतु मैंने अपने को सुख दुख से ऊपर कर लिया है। ये सांसारिकता के सारे भाव मुझे कष्ट नहीं दे पाते, क्योंकि मैंने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में आनंदित होना सीख लिया है। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए संसार के कष्टों में भी आनंद का अनुभव करता हूँ। मेरी स्थिति उस नौका के समान है जो सागर की लहरों के ऊपर झूलती हुई मस्ती से तैरती हुई किनारे तक ले जाती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि के हृदय में जवानी का जोश है। वह समस्त संसार को अपने प्रेम का उपहार देना चाहता है। अत्यधिक प्रेम की सनक में वह मार्ग में आए कष्टों की भी चिंता नहीं करता है, और इसी कारण प्रेम की सनक दुख से उत्पन्न उदासी और शिथिलता भी अपने साथ लेकर आती है। इस विरोधाभासी दशा में मैं बाहर से भले ही हंस रहा हूँ, प्रसन्न दिख रहा हूँ, किंतु मेरा हृदय अंदर से रोता है। मेरी स्थिति अत्यधिक वेदनाओं से भरी हुई है, क्योंकि मैं किसी की स्मृति को संजोए हुए फिर रहा हूँ, किसी की यादों को लिए हुए फिर रहा हूँ। कवि यह नहीं कहता है कि किसकी याद है। वह कोई प्रेयसी हो सकती है, वो कोई प्रिय हो सकता है, वह कोई परमात्मा हो सकता है। आगे कवि कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं, संसार में सभी मनुष्य सत्य को जानने की कोशिश की है, किंतु जीवन का सत्य कोई भी जान नहीं पाया। हर कोई नादानी कर रहा है, हर कोई नादान है। संसार में जहां कहीं भी धन दौलत लोभ वैभव है, भोग की वस्तुएं मिलती है, वहीं दाना चुगने
लगता है, अर्थात उसे अनुभव करने में, प्राप्त करने में लगा हुआ है। हर कोई यह भूल गया है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। ये जो संसारिकता, संसार की व्यवहारिकता में फंस गया है। संसार इतनी बड़ी नादानी करने पर भी क्या मैं उसे मूर्ख न कहूं? अर्थात इस संसार को मूर्ख कहता हूं, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ में उलझता जा रहा है। मैं इस नादानी को समझ गया हूं, इसीलिए मैं इस सांसारिकता के ज्ञान को ही भुलाना चाहता हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि अपना परिचय देते हुए बताता है कि मेरा और जगत का कोई संबंध नहीं है। जग मोह, लोभ, अपना, पराया आदि में लिपटा हुआ है। अतः ऐसे जगत से मेरा क्या संबंध? मैं अपनी कल्पना से नित्य नए संसार बनाता हूँ, बिगाड़ता रहता हूँ। संसार के व्यक्तियों को पृथ्वी से बहुत लगाव है, वैभव से बहुत लगाव है। राजा से लेकर रंक तक सभी पृथ्वी का एक अंश चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, किंतु कवि को पृथ्वी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वैभव के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कवि अनासक्त है। वह पृथ्वी की उपेक्षा करता है। वह इस संसार की सांसारिकता की उपेक्षा करता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहार का भाग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि यदि मैं रोता भी हूँ तो उसमें भी गीत के आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं भले ही मेरे स्वर में दर्द है, मैं अपनी बात कहूँ, किंतु उसमें मेरे हृदय की आग छिपी रहती है। मैं संसार के दुख दर्द का गायक हूँ। संसार की जो पीड़ा है उसी को मैं अपने स्वरों में व्यक्त करता हूँ। मेरी ये जो दुख भरी अभिव्यक्ति है, यह संसार के लिए है। इसमें संसार की कल्याण की कामना है। सांसारिक आकर्षण मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। मेरे पास तो वह अवशेष है जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं, वार दिए जा सकते हैं।
मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि आगे कहता है कि जब कविता के माध्यम से मैं अपने हृदय के दुख को, दर्द को व्यक्त करता हूँ, तब संसार उसे मेरा गान समझता है, मेरा गाना समझता है। दुख की अधिकता में जब भावाभिव्यक्ति अनायास हो उठती है, उसे यह संसार छंद बनाना समझता है। संसार मुझे कवि मानता है, बल्कि मैं तो अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, प्रकट किया है। संसार मुझे कवि के रूप में अपना रहा है, किंतु मैं अपने इस स्वरूप को सही नहीं मानता। वास्तव में मैं एक ऐसा दीवाना हूं जिसे अपनी परवाह नहीं है, किंतु संसार की पीड़ा को मैं अपने कविता के माध्यम से प्रकट करता हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मेरी वेशभूषा दीवानों के जैसी है, किंतु मैं मस्ती का पूर्ण आनंद अपने में अनुभव करता हूं। मैं अपने बाह्य स्वरूप के प्रति लापरवाही रखते हुए भी हृदय में मस्ती लिए फिरता हूं, मदहोश लिए फिरता हूं। इस मदहोशी की स्थिति में जो कविता निकलती है, जो भाव उमड़ पड़ते हैं, उसे सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं। उनके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती है। अतः कवि इस निष्कर्ष पर आता है कि कविता के माध्यम से मैं संसार को मस्ती का संदेश सुना रहा हूं। इस कविता में कवि कविता के माध्यम से अपना वैचारिक व भावात्मक परिचय दिया है। आत्मपरक शैली में कवि ने अपनी बात कही है। कवि संसार को अधूरा मानते हुए उसे पूर्णता प्रदान करना चाहता है। कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ है तथा सहज सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग सटीक हुआ है। धन्यवाद।